तो जो धृष्टकेतु का डिसीजन था कि मेरे को पांडवों की साइड लड़ना चाहिए, मेरे फादर को पांडवों की अग्र पूजा में ही मारा गया था, तो वो सही था या गलत था? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? हम एज अ सन तो उसने गलत किया अगर एक सन का रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, बट एज एन इंडिविजुअल उसने सही किया। अच्छा, और कोई बोलेगा इस बारे में, कोई अपनी टिप्पणी देना चाहेगा कि धृष्टकेतु जो कि शिशुपाल का पुत्र था, उसने ऐसा किया, वो सही किया या गलत? प्रश्न सबको समझ में आ रहा है जो मैं प्रश्न पूछ पा रही हूँ, पूछने का प्रयास कर रही हूँ? भारती जी, आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे? उसने धर्म का साथ दिया, उसको लगा कि यही सही है। अच्छा, बहुत और बार ऐसा होता सीमा है जी, जब हमें दिखता है कि हमें रिश्ते निभाने होते हैं, पर हमें एक अंतरात्मा होती है जो हमें सही गलत बता रही होती है। तो उसने अपने हिसाब से धर्म का साथ दिया कि मुझे ये सही नहीं लग रहा। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सरिता जी, आप? हाँ मैम। कुछ कहना चाहेंगे कि इसके बारे में कि धृष्टकेतु ने ऐसा किया कि उसने पांडवों का साथ दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जबकि शिशुपाल को तो कृष्ण ने था और वो तो उन्हीं का पुत्र था, तो उन्होंने सही किया या गलत किया? मैम सही किया होगा। सही किया उन्होंने। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? देना चाहिए मुझे चित्रा की हत्या की थी, उस हिसाब से तो गलत लगता है कि वो अपने शत्रु का साथ दे रही है। तो आपने, हमारी भी लाइफ में कई बार बहुत परिस्थितियां आ जाती हैं ऐसी। आज का जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, धर्म रक्षते रक्षति, यदि मैं अपने धर्म का साथ दूंगी तो धर्म मुझको बचाएगा। अब धर्म क्या है? पुरानी क्लासेस में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि धर्म क्या होता है। हिंदुइज्म क्या धर्म है? मोहम्मदन क्या धर्म है? क्रिश्चियनिटी क्या धर्म है? धर्म क्या है? सर्विसेज। सर्विस, गुड। कि जैसे आप कैंडल को जलाते हो तो कैंडल एकदम लाइट देती है, तो आप वो चीज उससे अलग नहीं कर सकते। तो एक मनुष्य के जीवन का भी एक धर्म होता है, तो वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, तो उसके जीवन का वो इटर्नल सर्विस क्या है? कृष्णेरे स्वरूप होए, सॉरी, जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो जीव का जो स्वरूप होता है, जो उसका इटर्नल नेचर है, जो उसका बेसिक नेचर है, जैसे कैंडल का नेचर क्या होता है कि लाइट देना, मतलब रोशनी के बिना कैंडल की ज्वाला नहीं, मतलब अगर फायर जलेगी तो वो लाइट देगी देगी, उसका पर्पस यही है। तो अगर आपको फायर नहीं होगी तो लाइट नहीं होगी, और फायर हो और लाइट ना हो तो ऐसा नहीं होता ना। तो वैसे ही हर चीज का एक यूज है, हर एक चीज का एक पर्पस है, और हर एक चीज का एक फिक्स्ड वो चीज है कि भैया ये चीज इसी चीज के लिए यूज होती है, ठीक है। तो हमारा क्या यूज है? जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप कहीं पे भी हो, पर बेसिक आपका जो नेचर है वो है कि आपने भगवान श्री कृष्ण को ही चूज करना है एवरी टाइम। अगर आपने वो चूज नहीं किया तो फियर आप में रहेगा। तो धृष्टकेतु के पास दो थे कि अगर वो दुर्योधन का साथ देगा तो भी वो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि ये तो पता ही था कि भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ हैं वो सेना तो जीतेगी ही जीतेगी। और अगर वो पांडवों का साथ देता है और वो उधर भी मर जाता है, कि जो कि हुआ, वो 14th डे उसको द्रोणाचार्य ने मार दिया था धृष्टकेतु को, जो कि मरा।
लेकिन उस समय उसका कनेक्शन किसके साथ था? भगवान श्री कृष्ण के साथ था। और क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ था, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, दृष्टिकेतु ने चूज किया। आपके पास एक फ्री विल है, हर बंदे के पास एक फ्री विल होती है, एक गलत चूज करने की और एक सही चूज करने की। अगर आपने भगवान को चूज किया तो भगवान कहते हैं कि अगर तुमने मुझको चूज किया है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। सर्वधर्म परित्यज्यते मम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि आप अगर मुझे चूज करोगे अपने फ्री विल से, मतलब आपको दिल में डर नहीं रखना, फिर तो ये हो गया ना कि जबरदस्ती वाला सौदा है। अब जो मारीच जो था वो कहता था कि रावण भी मारेगा और राम भी मारेंगे। अब मारीच की स्टोरी कौन बताएगा मुझे? वो अपने आप को दूसरे चीजों में कन्वर्ट कर सकते थे, मतलब वो राक्षस थे और उनके पास एबिलिटी थी कि वो मायावी शक्ति थी और वो अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो सकते थे। तो फिर वो रावण को जब सीता जी पसंद आ गई थी तो उन्होंने उनको बोला था कि आप उनको दिलवाओ, तो फिर वो हिरण में कन्वर्ट हो गए थे और फिर वो उससे पहले मारीच ने क्या किया था, रावण को समझाया था कि भगवान जो राम है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो तुम सीता जी को हरण करने का जो विचार है अपने मन में से हटा दो, ठीक है, ये नहीं है। तो रावण ने उनको कहा नहीं, मुझे सीता जी चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, आई डोंट केयर। तो सब मारीच के पास था, तो रावण ने उससे कहा अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब मरीच के पास था कि अगर वो रावण का साथ देंगे तो डेफिनेटली राम तो उसको मारेंगे, और अगर वो रावण की बात नहीं मानते तो रावण यहाँ पे मार देगा। तो उसने क्या किया, उसने गलत डिसीजन लिया। उसने किसको चुना? उसने रावण को चुना। ऑल्दो वो राम जी के हाथों मरा, लेकिन उसने डिसीजन क्या लिया? रावण को चुना। मरना तो उसको था ही था। अब जब ये कुरुक्षेत्र यही था कि बहुत सारे योद्धा मारे जाएंगे क्योंकि दोनों साइड बहुत स्ट्रांग थी, पर सबसे बड़ा जो मॉरल इशू था, मरना तो देखो सबको है, आज नहीं तो कल कौन के हाथ ग्रेस करके कह सकता है कि मैं आज से 100 साल 200 साल 600 साल तक जिंदा रहूंगा? कौन हाथ रेस करके कह सकता? कौन कह सकता कि मैं मरूंगा नहीं? पर जीने का सही मतलब ये होता है कि मैं बिना बीमारियों के जीऊं, मैं अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करता हुआ जीऊं, मैं डॉक्टरों के चक्कर ना काटता रहूं, मुझे रोज सुबह उठ के थायराइड की गोली ना खानी पड़े, मुझे कोई गोली ऐसी ना खानी पड़े कि जिससे मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम होए, कि मेरे को अपना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग गैस बन जाती है, उसको करने के लिए मेरे कहीं पे छाले हो रहे हैं, जीभ पे छाले हो रहे हैं, कि मैं गोलियों के सहारे ना रहूं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी मेडिसिन हो। मैं गोलियों के सहारे नहीं जीना चाहता, मुझे एक इंडिपेंडेंस दी है। तो अगर हम अपने फ्री विल का चॉइस करें, अगर मैं अपने बेसिक नेचर के हिसाब से चलूंगा कि मुझे हमेशा हर परिस्थिति में डर ना लगे, तो मेरे को अपनी बॉडी माइंड और वर्ड से हमेशा कृष्णा को चुनना है, तो मैं डिसीज फ्री रह सकता हूँ, क्योंकि डेथ तो आएगी एनी हाउ, डेथ विल कम, मरना तो सबको ही पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने बॉडी माइंड और वर्ड से वो डर हटाना है। और मैं डर कैसे हटाऊंगा? जब मैं बहुत पावरफुल पर्सन के साथ जुड़ूंगा जो कि कृष्णा है। अगर मैं मर भी गया तो कृष्णा विल मेक श्योर कि ना, कि मेरे कर्मों में, अगर मैं लॉ मेकर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, या अगर मैं उस टीचर के साथ रिलेटेड हूँ जिसने मेरा एग्जाम का पेपर चेक करना है, तो वो मेरे को पास करेगा ही करेगा, ठीक है। बाय चांस अगर आपके कोई रिश्तेदार आपका एग्जाम का पेपर चेक करता है या आपकी हैंडराइटिंग पहचान लेता है, आपके कम नंबर भी आ रहे होंगे, वो आपके नंबर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो मेरे को ऐसे बंदे के साथ जुड़ना है जिसने मेरा एग्जाम का पेपर चेक करना है। तो भगवान जब भागवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में 66 श्लोक में ये कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे चुनोगे हर परिस्थिति में, एवरी टाइम मेरे को सुनोगे, पर ऐसे नहीं चुनना जैसे मारीच ने चुना था कि अंदर से कुछ और, कि भैया मरना तो है, मेरे को रॉन्ग चॉइस लोगे कि मैं राम के हाथ मर जाऊं। वो राम जी को सपोर्ट भी कर सकता था, वो राम जी को जाके इन्फॉर्म भी कर सकता था, तो वो भगवान राम को चुन भी सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मरना तो है, चलो फिर रावण के हाथ से नहीं, राम के हाथ से मर जाता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, कम से कम मुक्ति तो मिल जाएगी। पर हमें ये सोच नहीं रखनी, हमने भगवान के साथ बिजनेस नहीं करना, हमें भगवान को
बिल्कुल बॉडी से, माइंड से और वर्ड से चूज करना है, तभी हमारा डर जाएगा। ठीक है, सब समझ पा रहे? मैं रिपीट करूं या ठीक है? कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? तो हमें क्या करना है, हमें सुपरफिशियल चॉइस, सिर्फ दिखावे की चॉइस नहीं करनी कि हम भगवान से है। बाहर का तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, हम तिलक भी लगा लेंगे, हम गोपी ड्रेस भी पहन लेंगे, हम वैष्णव ड्रेस भी पहन लेंगे, लेकिन जब तक हमारा अंदर का चेंज नहीं होगा तो हम किसी को और को धोखा नहीं देंगे, हम अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। हम बीमार हो रहे हैं तो मतलब हमने अभी वो फुल्ली सरेंडर नहीं किया, हमने भगवान को चूज नहीं किया, क्योंकि मरना तो इट्स द ट्रुथ, ये सच है कि मरेंगे हम, लेकिन हमारे पास जो पीछे जिंदगी है उसको कैसे जीना है, जो हमारे पास फ्री विल है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंस है, अगर मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लूंगा तो मैं बीमारी को दरवाजे से बाहर कर सकता हूँ। चाहे आज मेरे कोई भी बीमारी इतनी बड़ी क्यों ना मेरे पास लिखी हुई क्यों ना हो, मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ अगर मैं अपनी सोच बदल लूं। सोच बदलो, बीमारी बदलो, बीमारी हटाओ, सोच बदलो, कैंसर हटाओ, सोच बदलो, किडनी सेव करो, सोच बदलो, लिवर सेव करो, सोच बदलो, लंग सेव करो, सोच बदलो, अपना यूट्रस सेव करो, सारी चीजें हम सेव कर सकते हैं, पर मेरे को वो चॉइस करनी है। तो अब हम दृष्ट केतु से ये सीख रहे हैं कि संबंध भी क्यों ना सामने हो, और अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी भी हो तो आप हृदय से भगवान को चुनिए। उसने क्या किया, कृष्ण को चुना। कृष्ण किनकी साइड से? पांडवों की साइड से। तो दृष्ट केतु ऑल्दो 14वें दिन उनकी डेथ हो गई द्रोणाचार्य से, पर बाद में तो कृष्ण ने उनका हिसाब करना था ना। कृष्ण देखेंगे वो तो उसको यमराज के पास नहीं जाने देंगे, उसको वैकुंठ में बुलाएंगे कि भैया तूने मेरी साइड ली, तूने मेरे को चूज किया, तूने मेरे को चूज किया, आज मैं तेरे को चूज करूंगा। तो तब कृष्ण देखेंगे। और जब हमारे को बीमारी भी होती है या हमारी रिपोर्ट्स भी खराब आ रही होती है, तब भी अगर आप भगवान को सरेंडर कर दोगे, शरणागति में चले जाओगे, तो भगवान ऐसे ऐसे मिराकल्स हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने एक पुरानी क्लासों में आपको बताया था कि कैसे एक लड़की बहुत बीमार थी और उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स में पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। उसने अपनी सोच बदल दी, उन मेडिकल रिपोर्ट्स को अपनी बीमारी से काट के उसने उसको एक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स की फॉर्म में दे दिया, और आज वो 90% ठीक है। तो आप सोच बदल के कितनी सारी चीजें चेंज कर सकते हो, और अगर आपकी सोच वैसी रहेगी तो आप कितनी सारे डिसीजेस को अपनी बॉडी में ला सकते हो। ठीक है, तो जो दृष्ट केतु से हम ये सीखते हैं कि अगर परिवार का भी है तो एट द एंड ऑफ द डे हमें किसको चुनना है, ऐसे तो चुनना है कि जिसमें मुझे डर ना लगे। अगर हम एरोप्लेन में भी जाते हैं तो साथ वाले जो एयर होस्टेस हमें समझाती है कि भैया दूसरे की मदद करने से पहले ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पे लगाना, पहले दूसरे के मुंह पे नहीं लगाना, पहले अपनी मदद करो फिर दूसरे की मदद करो। तो सबसे पहले जो भगवान का कृष्ण नाम का ऑक्सीजन मास्क है, हमें वो अपने मुंह पे लगाना है। ठीक है, अब अगला आता है चेकितन। ये जो थे ये एक बहुत बड़े धनुर्धर थे वृष्णि डायनेस्टी के, मतलब जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस वृष्णि डायनेस्टी के थे। तो इन्होंने तो अपना एक जो तशतश क्या कहते हैं जिसमें एरोज रखते हैं पीछे, क्या लगता है उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? तरकश, एरो होल्डर, तरकश। तो वो तरकश है ना, तो वो तरकश जो था इन्होंने युधिष्ठिर महाराज को गिफ्ट किया था राजसूय जब यज्ञ हुआ था। और ये तो वृष्णि डायनेस्टी थे, तो इनके पास तो कभी कोई चॉइस ही नहीं थे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और क्योंकि ये वृष्णि डायनेस्टी से थे तो उन्होंने चूज किया भगवान कृष्ण के साथ देने के लिए। ठीक है, और थर्ड जो है वो है काशीराज। किसी को काशीराज की कहानी पता है? काशीराज की बहुत बड़ी कहानी है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पुरुजित और कुंती भोज। कुंती भोज कौन थे, उनके बारे में पता है किसी को? कुंती भोज कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? युधिष्ठिर की नानी के यहाँ से जो थे। हाँ, कुंती भोज बेसिकली किंगडम था जिसकी कुंती जो थी उनकी मदर थी, मतलब युधिष्ठिर पांडवों का मायका था।
तो कुंती भोज जो थे वो, अच्छा अगर मैं किसी के लिए अच्छा कार्य करूंगा तो वो अच्छा कार्य मेरे पास वापस आएगा ही आएगा। तो ऐसा हुआ था कि शूरसेन जो थे उनके बच्चे हुए, शूरसेन के जो फ्रेंड थे वो थे कुंती भोज। अब कुंती भोज के विवाह को बहुत टाइम हो गया था और उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो शूरसेन ने कहा कि जो मेरा पहला बॉर्न बच्चा होएगा ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उनकी जो पहली बॉर्न लड़की हुई जिसका नाम था प्रथा, तो उन्होंने क्या किया, वो कुंती भोज को दे दिया और वो वहां पे जाके कुंती बन गई। ये आपको पता है कि कुंती वॉज अडॉप्टेड? किसी को पता था कि कुंती वॉज अडॉप्टेड? तो जो कुंती थी वो चली गई वहां पे कुंती भोज के किंगडम में, और फिर कुंती भोज के कुंती के आने के बाद उनके 2 पुत्र हुए, और वो थे उनके पहले पुत्र का नाम भी कुंती भोज था और दूसरे पुत्र का नाम था पुरुजित। तो इन दोनों ने पांडवों का साथ दिया। कुंती आई और उन्होंने पांडवों का साथ दिया कि उन्होंने अच्छा किया, शूरसेन ने अच्छा किया, अपनी पुत्री दी और उनकी पुत्री ने उनको एक्सेप्ट किया, मतलब कुंती भोज ने वो पुत्री एक्सेप्ट कर ली कि हाँ कि ये मेरे साथ ही रहेगी, और एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड उन्होंने कुंती का साथ दिया। ठीक है, तो पुरुजित और कुंती भोज ने भी पांडवों का साथ दिया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग योद्धा थे। ठीक है, और जो थे साब्या जो थे वो युधिष्ठिर महाराज के ससुर थे। ऐसा था कि पांडवों के जो 5 पांडव थे उनकी एक कॉमन वाइफ तो द्रौपदी थी, बाकी उन सारे पांडवों की अलग अलग पत्नियां भी थी। ठीक है, तो उनमें से जो युधिष्ठिर महाराज की पत्नी थी देवकी, उनके पिता थे साब्य, और साब्य ने जो था युधिष्ठिर महाराज का साथ देना था। और जो साब्य थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज बहुत स्थिर थे, बहुत अच्छे रूलर थे और कभी गलत का साथ नहीं देते थे, धीर पुरुष थे, वैसे ही जेनरस कैरेक्टर जो था साब्या का भी था। तो दुर्योधन उनके बारे में भी कहता है कि मतलब जो गलत इंसान होता है उसमें ये पावर्स नहीं होती, पेशेंस रखना, उसमें ये पावर नहीं होती कि मैं किसी से ईर्ष्या ना करूं, किसी को मैं अनकंडीशनल लव दूं, मैं इस चीज से उठूं, मैं उस चीज से उठूं। तो ऐसे गंदे इंसान में ये सारी चीजें नहीं होती जिसका एनिमल ब्रेन काम कर रहा होता है। तो वो दूसरे इंसानों को देखते हैं कि भाई ये कितने स्ट्रांग है, ये कितने अच्छे हैं, ये कैसे हैं, जो भी है, तो वो उनको इमिटेट करने की, उसको उससे डर रहता है। अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से जुड़ जाऊंगा तो मुझे मेरा डर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बुरे इंसान को लगेगा अरे यार ये तो कितना मस्ती में रह रहा है, ये कितना सही रह रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो उसको उसकी वजह से डर लगेगा। ठीक है, सबको अभी तक जितना भी बोला कोई चाहता है कि मैं कोई रिपीट करूं? तो आज की क्लास की समरी बस ये है कि मुझको जो है अपनी बीमारी को बचाना है। बीमारी का कारण डर है, और डर जो होता है वो इसलिए आता है क्योंकि मैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से दूर हो जाता हूँ। अगर मैं आत्मा और परमात्मा से जुड़ जाऊंगा तो मेरा डर खत्म हो जाएगा, और अगर मेरा डर खत्म हो जाएगा तो मुझे कोई डिसीज नहीं आएगा, और अगर मेरे को इन डिसीजेस को दूर रखना है तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन से जुड़ना है। अब मैं उनसे कैसे जुड़ूं? तो मेरे को ये देखना है कि हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ये सारा कार्य किया। ठीक है, अगली बार की क्लास जो हम शुरू करेंगे वो हम काशी राज से डिस्कशन शुरू करेंगे, क्योंकि काशी राज की भी बहुत बड़ी कहानी, तो काशी राज में बहुत डिफरेंट काशी राज हुए। तो ये कौन सा काशी राज था जिन्होंने भगवान कृष्ण को चूज किया, अगेन उसकी भी कहानी वैसे ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जिन काशी राज ने उनका साथ दिया था उनके फादर और ब्रदर को मारा था, तो तब भी ही चूज कृष्णा, वाई ही। और इस काशी राज की 2 बेटियां जो थी दुर्योधन से ब्याही गई थी, और एक बेटी जो थी भीम के साथ ब्याही गई थी, मैरिज हुई थी। कि इन काशी राज की 2 डॉटर्स की मैरिज दुर्योधन के साथ हुई थी और एक डॉटर की मैरिज भीम के साथ हुई थी। तो अब इनके लिए तो बहुत विडंबना थी कि किसको चूज करना है, कैसे चूज करना है। तो हाउ द स्टोरी प्रोग्रेस और उन्होंने कैसे किया वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? सरिता जी आपका कोई प्रश्न? नहीं माता जी। तो आज की क्लास हम यहीं पे करेंगे। तो डर को खत्म करना है, भगवान से संबंध बनाना है, और जो हमने सीखा है भगवान से संबंध बनाने का
वो हमने कैसे सीखा, हरि नाम की माला जप के। जितनी भी हम हरि नाम करते रहेंगे उतना हम भगवान के साथ संबंध जो है बनाते रहेंगे। तो हमारे लिए अभी क्या लेवल है, हम भगवान के लिए युद्ध नहीं लड़ सकते, हम भगवान को अभी ऐसे नहीं चूज कर सकते अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर। तो अभी हमें क्या है, भगवान के साथ संबंध बनाना है। तो हमें वो संबंध कैसे बनाएंगे कि जब हम हरि नाम की जितनी माला करेंगे उतना हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे। और दूसरा, आज वराह द्वादशी है। आज वराह द्वादशी का बारे में बताऊंगी। वराह द्वादशी जो थी, आज वराह देव का प्रकट्य हुआ था। वराह देव वो थे जिन्होंने अर्थ को गर्भोदक्षाय जल से बाहर निकाला था। जब हिरण्याक्ष ने क्या किया था, धरती को जल में डाल दिया था, तो वराह देव जी ने उनको अपनी टस के ऊपर, अपनी सूंड के ऊपर धरती को रख के वो बाहर आए थे। तो हमें वराह देव से भी ये प्रे करनी चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने धरती को, जो कि अब हम कहते हैं कि 7 लोअर प्लैनेट्स होते हैं ना अर्थ के, तलातल, रसातल, महातल, तलातल, रसातल, महातल, तलातल, ऐसे करके 7 प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट पाताल तक। तो ये 7 प्लैनेट्स के नीचे जो था गर्भोदक्षाय ओशियन था, उसमें उन्होंने धरती को ढकेल दिया था। और जितने प्लैनेट्स नीचे जाते रहते वो सारे गंदे होते रहते हैं। तभी भगवान ने क्या किया था, एक हॉग का रूप लिया था और वो उसको गए थे और वहां से धरती को निकाला था। तो हमें वराह देव से भी ये प्रे करना चाहिए कि जो मेरी कॉन्शियसनेस है, जो मेरी माइंड है, वो इस मटेरियल, इस भौतिक जगत में आके इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, इतनी ज्यादा खराब, कंटेमिनेट हो चुकी है, और वो भी गर्भोदक्षाय जल में, ओशियन में जाके गिर गई है। तो हमें वराह देव से सबको प्रे करनी चाहिए कि वो जो है हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारे माइंड को, मेरे फियर को वैसे ही निकाल दे जैसे उन्होंने धरती माता को अपनी सूंड पे रख के उस पानी में से बाहर निकाला था। तो मेरे को भी उतना प्योरीफाई करे, मेरी भी कॉन्शियसनेस, मेरी माइंड को, मेरे इंटेलिजेंस को, मेरी बुद्धि को उस स्तर पे लेके आए कि मैं भगवान कृष्ण के नाम का अच्छे से जाप कर सकूं, मैं डर को बाहर भगा सकूं और मैं डिसीज फ्री रह सकूं। जैसे ही मैं आपसे संबंध बना लूंगा तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। जैसे ही धरती बहुत बहुत डर गई थी कि मैं पानी में चली गई, धरती के ऊपर इतने सारे जीव रहते थे, वो भी एकदम मृत्यु को फेस कर रहे थे, फेस टू फेस। और वैसे ही जब मैं डरता हूँ, जब मेरी परिस्थिति खराब है, जब मेरे सराउंडिंग्स में लोग खराब है, मेरे को वैसे ही डर लग रहा है, तो हम वराह देव को प्रे कर सकते हैं कि आप मुझे प्लीज बाहर निकालिए। जैसे आपने धरती माता की एंजाइटी और फियर को खत्म किया, वैसे ही आप मेरे फियर और एंजाइटी को भी खत्म कीजिए। और कल जो है, आज जैसे वराह द्वादशी है, कल नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद त्रयोदशी भी एक बहुत अच्छा दिन होता है। नित्यानंद जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे और वो बहुत दयावान है, वो गुरु स्वरूप में आए थे और उन्होंने सबको माफ किया। उन्होंने पात्र अपात्र नहीं देखा कि ये कृष्ण को नाम जपने के लिए योग्य है या ये भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए योग्य है। उस समय ऐसा होता कि आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना होगा तभी आप भगवान के नाम जप सकते हैं। लेकिन भगवान चैतन्य ने और नित्यानंद ने इस व्यथा को, इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपकी जो वे ऑफ लिविंग है उससे आप भगवान के साथ संबंध बना सकते हो। तो पहले ये लगता था कि आप पहले अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लो तो आप भगवान का नाम जप सकते हो। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, उन्होंने सबको गुरु बन के कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वो सबके पास जाते थे कि, और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। वो कलयुग में जो छंद अवतार, जो छुपे हुए अवतार बन के आए, वो नित्यानंद प्रभु बन के आए, जो कि एक्चुअल में बलराम जी हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने अपनी प्लाव से यमुना को भी अपने पास खींच दिया। उन्होंने पूरा हस्तिनापुर का किंगडम को खींच के यमुना में लेके जा रहे थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग है। वो वही है अनंत शेष, जिनके सर के ऊपर धरती माता है। ऐसे छोटे छोटे मस्टर्ड सीड की तरह धरती रहती है। पूरे अखंड ब्रह्मांड का बोझ वो अपने सर पे उठाए हुए हैं। तो ऐसे बलराम जी जो थे वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और उन्होंने सबको क्या किया, सबको कृष्ण प्रेम बांटने का दिया, उनको दीक्षा दी कि तुम हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलो, हरि बोल बोलो। तो कल प्लीज एक एक्स्ट्रा राउंड चैंट कीजिए। कल बहुत अच्छा दिन है।
प्रे कीजिए कि नित्यानंद आप पे मर्जी करें और आपके ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए कि जिससे आपका जो डर है खत्म हो जाएगा, क्योंकि नित्यानंद ही है जो भगवान के साथ आपका संबंध बना सकते हैं। तो कल अपनी चैंटिंग में एक एक्स्ट्रा राउंड जरूर ऐड कीजिएगा, ठीक है? तो लेट्स एंड द क्लास है। पूर्णमासी कब की है? पूर्णिमा का व्रत कब का है? पूर्णमासी का मेरे ख्याल से उसके 2-3 दिन बाद ही है, मैं आपको अभी भेज दूंगी। नहीं, वैसे तो मंदिर में देखा था सत्यनारायण व्रत जो है वो लिखा है शुक्रवार का दोपहर से पूर्णमासी और अगले दिन पूर्णिमा है, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी व्रत कब रखूं। मैं आपको वो भेज दूंगी वैष्णव कैलेंडर में से देख के मैं आपको। तो वो सत्यनारायण व्रत कथा वाला और दूसरा एक ही बात होती है? देखिए हम कृष्ण को अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप ऐसा होता है ना कि अगेन नारायण कौन है, आप अगर रखते आ रहे हो तो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको वैकुंठ जाना है तो वैकुंठ में नारायण लेके जाएंगे। पर अगर आपको जस्ट इंजॉय करना है, क्योंकि गोलका वृंदावन में सिर्फ 3 चीजें चलती है, इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट। वैकुंठ इज रूल्स एंड रेगुलेशन। ही इज लाइक कृष्णा इन द ऑफिस इज नारायण, कृष्णा एट होम इज कृष्णा, ठीक है? अगर आप भगवान के साथ वैसा संबंध बनाना चाहते हो ऑफिस में, यस सर, बॉस एंड ऑल, तो हमें ठीक है नारायण, वैकुंठ, विष्णु इनको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान के साथ बिल्कुल घर वाला संबंध बनाना चाहते हो कि आप भगवान के साथ बैठ के खा रहे हो, भगवान के शोल्डर के ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठे हो, कभी भगवान के फ्लावर लगा रहे हो या भगवान आपको टिकल कर रहे हैं, तो तब आपको कृष्ण के साथ संबंध बनाना चाहिए। तो हमारा पाथ जो होता है ना बहुत ही सीधा, मतलब डेविएट नहीं होना। स्पिरिचुअल पाथ में भी अगर हल्का सा भी डेविएशन आता है तो हम वहां चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। वैकुंठ में उतना एंजॉयमेंट नहीं है, वहां पे सिर्फ दास्य है कि ओहो भगवान आ गए, चलो चलो प्रणाम करो, चलो चलो झुको झुको झुको, अरे भगवान आ रहे, अरे भगवान, वहाँ और रेवरेंस है। लेकिन वृंदावन में इट्स नॉन फॉर्मेलिटी, प्योर लव, प्योर डांसिंग, पार्टी 24/7। तो यहाँ पे मेहनत करनी है, मतलब यहाँ पढ़ाई कर लोगे, डेथ वाला पेपर क्लियर कर लोगे, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे तो सीधा गोलका वृंदावन। और यहाँ पे भी पढ़ाई ऐसे करोगे जिससे कि आपको कोई डिसीज नहीं आए, आपकी ब्यूटी सही रहे, आपको सब देख के कहे कि भैया आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, या आपका अरे वाह आप इतनी एज के हो गए, कोई दवाइयां नहीं खा रहे, आपको ये नहीं है वो नहीं है। तो इट्स लाइक मतलब विन विन सिचुएशन है। बाकी फिर भी आप अगर उसको कंटिन्यू करते हो तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेज दूंगी। नहीं तो आप मेरे को बता देना कि कब रखना है, मैं उसी दिन रख लूं। मुझे ऐसा मैं आपको मेरे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि मुझे सैटरडे रखना है या फ्राइडे रखना है। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता दूंगी। ठीक है। तो अभी कोई चाहेगा कि मैं कुछ रिपीट करूं? वी हैव अ वेरी क्यूट बेबी है, सीमा जी के पास बड़ा अच्छा बच्चा भी है। तो चलो सब अपने हैंड, बेबी भी अपना हाथ ऊपर करेगा। सीमा जी आप अपना ऑडियो ऑन कर लो ताकि आपको फोकस किया जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ठीक है? करो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। So let's end our class here. अगले वेडनेसडे again I want such a good attendance. सब आइए, सब लाइव क्लासेस करिए, नहीं तो मैं अब रिकॉर्डिंग्स भेजनी बंद कर दूंगी, ठीक है? सबको हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।